नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल मंत्रियों से कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर न केवल हर तरह की सुविधा मिले, बल्कि खेलों के उत्थान के लिए लघु, मध्यम और दीर्घजीवी योजनाओं पर भी काम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लेकर खेल मंत्रियों से जो कुछ भी कहा है उसकी वाकई में आवश्यकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि योजनाएं तो पहले भी बहुत सारी बनी हैं, लेकिन उन पर अमल किसने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि वह सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेशों में खेलों के उत्थान को लेकर क्या क्या चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए स्थानीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर भी बात की। यह बिल्कुल सही है कि खिलाड़ियों को यदि स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं, खेल मंच मिलें तो वह खेल की बारीकियों को न केवल समझ सकते हैं बल्कि आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लेकर अपने जो विचार चिंतन शिविर में खेल मंत्रियों से व्यक्त किए वह 100% सही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि योजनाओं का सही तरीके से निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय खेल मंत्रालय, राज्य सरकारों के खेल मंत्रियों से आपसी सामंजस्य बिठाकर खेलों के विकास की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया योजना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिलेगी, लेकिन खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर जो आबाद हो रहे हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से आबाद किए जा रहे हैं, उनकी स्थिति का मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल राज्य सरकारों ने जो पहले से आबाद सेंटर हैं उन्हीं को वह सेंटर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर बताकर न केवल केंद्रीय खेल मंत्रालय के पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बल्कि इन सेंटरों का जो महत्व था उसे भी कम कर रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में यदि निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए बुलाया जाता, उन्हें अवसर मुहैया कराए जाते,
तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते थे। दरअसल खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर आबाद करने के लिए निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करना ज़्यादा लाभकारी साबित होता, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने और भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह काम राज्य सरकारों के हवाले कर इस योजना का ही सत्यानाश कर दिया है। दरअसल जमीनी स्तर पर कल भी खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी और आज भी खिलाड़ी सुविधाओं से महरूम हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों के उत्थान को लेकर खेल मंत्रियों से जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जमीनी स्तर पर बन रही योजनाओं पर अमल कितना होता है। यह सोचने की बात है कि क्या प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें प्रशिक्षक मिल रहे हैं, उन्हें खेल की बारीकियां सिखाने वाले लोग हैं। सबसे पहले यदि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां क्रीड़ांगन नहीं है, शारीरिक शिक्षक नहीं है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास प्रशिक्षक नहीं है। ऐसे में यदि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना भी है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय राज्य सरकारों को खेलों की मदद तो कर रहा है, लेकिन उस पैसे का न सिर्फ अपव्यय किया जा रहा है, बल्कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर के नाम पर पैसे की बंदरबांट हो रही है। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा योजनाएं न केवल बने बल्कि जमीनी स्तर पर उन योजनाओं पर ध्यान भी दिया जाए। जब तक हम खेल शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हर योजना हवा हवाई साबित होगी। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले अपने गुजरात की स्थिति का अवलोकन करवाएं, उन राज्यों का अवलोकन करवाएं, उन राज्यों की समीक्षा करवाएं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, यदि उन्हीं राज्यों में खेलों के विकास का सही खाका, सही योजनाएं कार्य रूप में परिणित हो जाएं, तो उससे खिलाड़ियों का बहुत भला हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार निसंदेह स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इससे पहले भी खेलों के उत्थान को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे चिंतन मनन हुए हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कल भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं नसीब नहीं थीं और आज भी नहीं हैं। सिर्फ चिंतन शिविरों के माध्यम से यदि खेलों का भला होना होता तो अब तक भारत खेलों में बहुत आगे जा सकता था, लेकिन
चूँकि हर योजना ज़मीनी आकार ही नहीं ले पाती, यही वजह है कि हम जहाँ से चलते हैं वहीं आकर पुनः खड़े हो जाते हैं। खेलों का विकास यदि करना है तो हमें खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को समझना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, उनकी परेशानियों को जानना होगा। जब तक हम खिलाड़ियों की परेशानियों से अवगत नहीं होंगे, हम उनकी परेशानियों को दूर नहीं करेंगे, खेलों का भला नहीं हो सकता। मोदी जी, आपने खेल मंत्रियों को जो नसीहत दी है उस पर अमल होगा, इसमें संदेह है। जय हिंद, जय भारत।